देखिए, जब अपन इंसेक्ट के बॉडी रीजन्स की बात करते हैं तो बॉडी रीजन्स के अंदर अपन देखते हैं कि जो इंसेक्ट की बॉडी है वो इंसेक्ट की बॉडी 3 बॉडी रीजन्स के अंदर क्या होती है, क्लासिफाइड होती है। जो फर्स्ट बॉडी रीजन होता है दिस इज नोन एज इंसेक्ट हेड, सेकेंड बॉडी रीजन इज नोन एज thorax, and last and posterior body region is known as abdomen. This is body region is known as stigmata and process is segmentation is known as tegmosis. क्या बोलते हैं इसे, टेग्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अपन देखते हैं कि जो इंसेक्ट बॉडी है इसके अंदर जो मोस्ट एंटीरियर एंड कॉम्पैक्ट बॉडी रीजन होता है ये क्या होता है, इंसेक्ट हेड होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, 1 पेयर एंटीना होता है, सेकंड 1 पेयर क्या होती है, कंपाउंड आईज होती है। 1 पेयर कंपाउंड आईज। इसके अलावा अपन बात करें तो इंसेक्ट के अंदर क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, और आप सभी को पता है कि जो इंसेक्ट हेड है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इस इंसेक्ट हेड जो है वो 6 सेगमेंट से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद में अपन थोरैक्स की बात करेंगे, उसके बाद में अपन इंसेक्ट एब्डोमेन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसेक्ट के हेड के बारे में बात करते हैं। तो जो इंसेक्ट हेड है इट इज फर्स्ट एंटीरियर टैग्मा। मैंने अभी आपको बताया टैग्मा मतलब बॉडी रीजन, दिस इज फर्स्ट बॉडी रीजन formed by the fusion of 6 segments। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंसेक्ट हेड है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और वो 6 सेगमेंट कौन से होते हैं, प्री एंटेनरी, एंटेनरी, इंटरकैलरी, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर एंड लेबियल सेगमेंट्स। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्री एंटेनरी, एक एंटेनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट्स होते हैं। अब जो इंसेक्ट हेड है, इंसेक्ट हेड जो है वो थोरैक्स से एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है। दिस इज नोन एज नेक, या फिर इसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड इज अटैच्ड टू या आर्टिकुलेटेड टू द थोरैक्स थ्रू नेक या फिर सर्विक्स। सर्विक्स के या नेक के द्वारा क्या होता है, हेड जो है वो थोरैक्स से क्या होता है, अटैच रहता है। अब देखो एक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि क्रेनियम किसे बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो हेड कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, स्क्लेरोटाइज्ड होता है। और जो हेड कैप्सूल है एक्सक्लूडिंग अपेंडेजेस, अपेंडेजेस को छोड़कर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल स्क्लेराइड्स। हेड कैप्सूल को छोड़कर जितने भी अपेंडेजेस होते हैं, हेड कैप्सूल एक्सक्लूडिंग अपेंडेजेस, अपेंडेजेस को छोड़कर सेवरल स्क्लेराइड्स के द्वारा क्या बना होता है, हेड कैप्सूल बना होता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हेड कैप्सूल है एक्सक्लूडिंग अपेंडेजेस आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल स्क्लेराइड, दिस इज नोन एज क्रेनियम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि देखो जो हेड है, इंसेक्ट हेड है, इंसेक्ट हेड इज कवर्ड बाय द हार्डन्ड प्लेट्स, दिस इज नोन एज स्क्लेराइड्स। दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, एक स्क्लेराइड्स और एक होता है सूचर्स। ठीक है,
एक स्क्लेराइड्स और एक सूचर्स। देखो स्क्लेराइड्स क्या होता है, जो हेड कैप्सूल है वो हेड कैप्सूल क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, हार्डेंड प्लेट्स के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है, और इन्हें क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स, दो स्क्लेराइड्स को आपस में जो भी लीनियर इन्विगिनेशन जोड़ता है, या यूं बोल सकते हैं कि दो जॉइंट्स या दो स्क्लेराइड्स को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। तो इंसेक्ट हेड के अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्या पाई जाती है, स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती है, और क्या प्रेजेंट होता है, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं आगे कि कौन कौन सी स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हेड कैप्सूल is covered with hardened plate, this is known as sclerites, and soft parts or joints between sclerites are known as sutures। अब देखो स्क्लेराइड कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स एक बार आप नाम याद रखना, फिर बाद में अपन डायग्राम के अंदर देखेंगे कि वर्टेक्स कहाँ पे होता है, फ्रॉन्स कहाँ पे होता है, ठीक है, क्लाइपियस, जीना, ऑक्सीपुट जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वर्टेक्स, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, जीना और ऑक्सीपुट, दिस इज स्क्लेराइड्स ऑफ इंसेक्ट हेड, ठीक है। ये इंसेक्ट हेड के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होती है, स्क्लेराइड्स होती हैं। तो देखो समझना, जो इंसेक्ट हेड के अंदर जो टॉप ऑफ द पार्ट होता है बिटवीन द कंपाउंड आइज, आप अपने हेड को इंसेक्ट हेड अज्यूम कर सकते हो। इसके अंदर अपन एक बार देखें कि फ्रॉन्स कहाँ पे होगा। अपने को क्या करना, अपने हेड को इंसेक्ट हेड अज्यूम करना है। तो देखो जो टॉप पार्ट है कंपाउंड आइज, इंसेक्ट के अंदर जो कंपाउंड आइज है उसके जो टॉप वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वो कौन से स्क्लेराइड्स होती है, वर्टेक्स। यहां इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे, तो इस डायग्राम के अंदर अपन देखें तो जो सबसे जो टॉप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कंपाउंड आइज के बीच वाला जो पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। स्क्लेराइड्स यहां पे होती है। फ्रॉन्स स्क्लेराइड कहां पे होती है, सेकंड अपन बात करते हैं फ्रॉन्स की। तो जो फ्रॉन्स स्क्लेराइड्स होती है, इंसेक्ट हेड का जो फेशियल रीजन होता है, इंसेक्ट हेड का कौन सा रीजन, फेशियल, सामने वाला जो रीजन होता है, दिस इज नोन एज फ्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट हेड के जो सामने वाला जो आप फेशियल रीजन देख रहे हो, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं अपन, फ्रॉन्स बोलते हैं। अब देखो क्लाइपियस कहाँ होती है, कि फ्रॉन्स के जस्ट बिलो और लेब्रम के जस्ट अबव, फ्रॉन्स के जो जस्ट नीचे और लेब्रम से जस्ट ऊपर कौन सी स्क्लेराइड्स होती है, ये वाली, इसे बोलते हैं क्लाइपियस। और क्लाइपियस से क्या जो क्रेनियल एरिया जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपन क्या, लेब्रम। तो डायग्राम में समझने की कोशिश करना, जो टॉप ऑफ द पार्ट होता है between the compound eyes, this is known as vertex, facial region of insect head is known as frons, और फ्रॉन्स के बिलो और लेब्रम से जस्ट अबव वाला जो स्क्लेराइड होता है उसे बोलते हैं क्लाइपियस, और क्लाइपियस से जस्ट नीचे, या यूं बोल सकते हैं कि क्लाइपियस किससे अटैच्ड होता है, लेब्रम से अटैच्ड होता है। अब एक चीज बची, जीना। जीना क्या होता है कि जो क्रेनियल एरिया होता है बिहाइंड द कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज के पीछे वाली जो स्क्लेराइड्स होती है उसे बोलते हैं क्या, जीना बोलते हैं। यही चीजें यहां पे लिखी हुई है। वर्टेक्स क्या होता है, सुमिट ऑफ हेड बिटवीन कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज के बीच वाले जो एरिया है, दिस इज नोन एज वर्टेक्स स्क्लेराइड्स। फ्रॉन्स क्या है, फेशियल एरिया बिलो द वर्टेक्स एंड अबव द क्लाइपिया, जो फेशियल जो एरिया है वर्टेक्स से नीचे, वर्टेक्स से नीचे और क्लाइपियस से जस्ट अबव वाला जो एरिया है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन फ्रॉन्स। क्लाइपियस क्या है, क्रेनियल एरिया बिलो फ्रॉन्स, फ्रॉन्स से नीचे, विच लेब्रम अटैच्ड, जिससे कि क्या होता है, लेब्रम जुड़ा हुआ रहता है। जीना क्या होता है, जीना लेटरल क्रेनियल एरिया बिहाइंड द कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज के पीछे वाला जो एरिया है या पीछे वाली जो स्क्लेराइड है, दिस इज नोन एज जीना। ऑक्सीपुट क्या है, क्रेनियल एरिया बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर्स, जो ऑक्सीपिटल है और पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर्स है उनके बीच में जो
ये वाली, ये पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर और ऑक्सीपिटल सुचर, इन दोनों के बीच के अंदर जो ये वाला जो एरिया है, क्रेनियल एरिया है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीपुट। ठीक है, तो ये इन स्क्लेराइड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अपन और इसमें बॉडी सेगमेंटेशन में स्क्लेराइड्स के बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना डीप हो सकेगा, जहां जहां से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं वहां अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक बार तो आपको केवल बेसिक्स, देखो किसी भी चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को बेसिक्स पता होना चाहिए। धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, जीरो से हीरो बनने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपन बात करेंगे केवल बेसिक्स की, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका लेवल है वो अप करते चलेंगे, है ना। अब देखो ये स्क्लेराइड्स के बारे में आपको पता चल गया। अब देखो सेकंड चीज आती है कि सुचर्स ऑफ हेड। अब मैंने आपको सूचर से बताया कि दो स्क्लेराइड्स को आपस में जोड़ने वाली लीनियर इन्विगिनेशंस को क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। द लीनियर इन्विगिनेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन बिटवीन टू स्क्लेराइड्स इज नोन एज सूचर्स। ठीक है, अब सूचर्स में क्या क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहला वाला याद रखना आपको, एपिक्रेनियल सूचर। ठीक है, एक होता है एपिस्टोमल और एक होता है क्लाइपियोलेब्रल सूचर और एक होता है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिक्रेनियल सूचर के बारे में। तो एपिक्रेनियल जो सूचर होता है वो होता है इन्वर्टेड वाई शेप्ड। कैसा होता है, इन्वर्टेड वाई शेप्ड सूचर होता है, उल्टे वाई के आकार का होता है। ठीक है, और जो एपिक्रेनियल सूचर है दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्डाइसियल लाइन। एक्डाइसियल लाइन, एक्डाइसियल लाइन भी इसे बोलते हैं, किसे, एपिक्रेनियल सूचर को। ठीक है, या लाइन ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, अब देखो इन्वर्टेड वाइसेप्ट होता है सूचर, फाउंड ऑन मीडियली ऑन द टॉप ऑफ द हेड, हेड के टॉप पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है विथ ए मीडियन सूचर। जो एक मीडियन सूचर ये वाला आप देख रहे हो इसे बोलते हैं कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं, जो मीडियन सूचर होता है इसे बोलते हैं कोरोनल, और जो लेटरल सूचर ये आप जो ये देख रहे हो ये वाला और ये वाला, इसे आप बोलते हैं फ्रंटल सूचर। तो याद रखना कि एपिक्रेनियल सूचर जो है वो इंसेक्ट के टॉप ऑफ द हेड पार्ट पे प्रेजेंट रहता है, और उसमें जो मीडियन सूचर रहता है इसे बोलते हैं कोरोनल, और जो लेटरल जो सूचर होता है इसे बोलते हैं फ्रंटल सूचर। देखो सेकंड अपन बात करते हैं, अभी डायग्राम के अंदर भी बात करने वाले हैं अपन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, एपिस्टोमल सूचर इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटोक्लाइपियल सूचर, और यहां से आपको पता लग रहा होगा कि फ्रंटोक्लाइपियल सूचर है, मतलब ये कहां कहां प्रेजेंट होगा, जो फ्रोन्स स्क्लेराइड्स है और जो क्लाइपियस स्क्लेराइड्स है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। या यूं बोल सकते हैं कि फ्रोन्स और क्लाइपियस जो स्क्लेराइड्स है इसको जोड़ने वाला जो सूचर है दिस इज नोन एज एपिस्टोमल या फ्रंटोक्लाइपियल सूचर। तो फाउंड बिटवीन फ्रोन्स एंड क्लाइपियस स्क्लेराइड्स। एपिस्टोमल सूचर या फ्रंटोक्लाइपियल कहां पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द फ्रोन्स एंड क्लाइपियस। थर्ड सूचर की बात करें तो क्लाइपियोलेब्रल सूचर, फाउंड बिटवीन क्लाइपियस एंड लेब्रम स्क्लेराइड्स। ये कहां पे प्रेजेंट, नाम से पता लग रहा है कि क्लाइपियोलेब्रल सूचर, क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में जो सूचर्स प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्लाइपियोलेब्रल सूचर। पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर की अगर अपन बात करते हैं तो इसे ट्रू सूचर बोलते हैं। ट्रू सूचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सूचर से ही क्या होता है कि इंसेक्ट हेड जो है वो नेक के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, ग्रूव बॉर्निंग ऑक्सीपिटल फोरामेन। ठीक है, लाइन इंडिकेटिंग द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट्स। ये जो पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर है ये किसे किसे
फ्यूज कर रहा है, मतलब किसे किसे जोड़ रहा है, मैक्सिलरी और जो लेबियल सेगमेंट्स है उनको भी क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो अभी डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सूचर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले जो फर्स्ट सूचर मैंने आपको बताया, वो फर्स्ट सूचर आपको कौन सा बताया, मैंने आपको बताया एपिक्रेनियल सूचर। ठीक है, तो जो एपिक्रेनियल सूचर है या जो एक्डाइसियल लाइन है, ये वाला जो देख रहे हो पिंक कलर, इन्वर्टेड वाइसेप्ट, इन्वर्टेड वाइसेप्ट, तो ये जो सूचर आप देख रहे हो इसे बोलते हैं एक्डाइसियल लाइन, या इसे ही क्या बोलते हैं, एपिक्रेनियल सूचर। ठीक है, और आपको देख रहे हो कि ये कहां पे प्रेजेंट होता है, टॉप ऑफ द हेड। सेकंड अपन ने बात की कि फ्रंटोक्लाइपियल या एपिस्टोमल सूचर। तो देखो ये वाली जो स्क्लेराइट मैंने आपको बताई फ्रोन्स, और ये वाली क्लाइपियस, और इसको आपस में जो जोड़ रहा है, मतलब ज्वाइंट कर रही है, रेड कलर ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, फ्रंटोक्लाइपियल सूचर। क्या बोलते हैं, फ्रंटोक्लाइपियल सूचर। अब देखो ये है क्लाइपियस, ये है लेब्रम, इनको आपस में जो ज्वाइन कर रहा है इस सूचर को बोलते हैं क्या, क्लाइपियो लेब्रम, एक क्लाइपियो लेब्रल सूचर। ठीक है, और जो पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर है ये लास्ट में प्रेजेंट होता है। ये वाला देख रहे हो कि लाइन यहां पे, ठीक है, और जो पोस्ट ऑक्सीपिटल है, जो मैक्सिलरी सेगमेंट्स होते हैं और जो लेबियल सेगमेंट्स हैं, इन्हें भी आपस में जोड़ने का काम करता है। और याद रखना दिस इज नोन एज ट्रू सूचर। तो देखो इंसेक्ट हेड के अंदर आपने देखा कि जो अभी मैंने बताई ये स्क्लेराइड्स और क्या प्रेजेंट होते हैं, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो टेंटोरियम है उस टेंटोरियम की भी आगे चल के अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी और भी जो स्क्लेराइड्स है, रीजन है इंसेक्ट हेड के, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है, डिटेल के अंदर। अब देखो एक चीज आप बार बार पढ़ते हो कि टेंटोरियम क्या होता है। अब देखो जो पोस्टीरियर ओपनिंग है क्रेनियम की, जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है क्रेनियम की, थ्रू विच ओर्टा, फोरगट, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड नेक मसल्स पासेस इज नोन एज ऑक्सीपिटल फोरामेन। ऑक्सीपिटल फोरामेन किसे बोलते हैं कि जो क्रेनियम की जो पोस्टीरियर ओपनिंग्स है, जहां से ओर्टा जानते हो आप क्या होता है कि जो डोर्सल ब्लड वेसल्स होती है, जहां पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उससे क्या बोलते हैं, ओर्टा बोलते हैं। और फोरगट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे पहले वाला पार्ट होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और जो नेक मसल्स जहां से पास होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल फोरामेन। अब देखो जो एंडोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल, टेंटोरियम किसे बोलते हैं कि जो एंडोस्केलेटन है इंसेक्ट क्यूटिकल का, वो क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, मसल्स अटैचमेंट के लिए। मसल्स अटैचमेंट, कौन सी मसल्स, एंटीना की मसल्स और माउथ पार्ट्स की मसल्स, और उसे क्या बोलते हैं अपन, टेंटोरियम बोलते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ एंटीना एंड माउथ पार्ट्स कॉल्ड एज टेंटोरियम। जो एंडोस्केलेटन है इंसेक्ट क्यूटिकल का, जो कि एंटीना और माउथ पार्ट की मसल्स अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, टेंटोरियम बोलते हैं। और आपको पता है कि इंसेक्ट हेड के अंदर जो कंपाउंड आइज होती है, डोर्सल ओसिली जो सिंपल आइज जिन्हें बोलते हैं, इसके अलावा वन पेयर क्या होते हैं, एंटीना होते हैं, माउथ पार्ट्स, और इन सभी को क्या बोलते हैं, सिफेलिक अपेंडेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, सिफेलिक अपेंडेजेस बोलते हैं। अब देखो
इतनी बात हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो इंसेक्ट हेड है वो इंसेक्ट हेड के अपन यू बोल सकते हैं, इंसेक्ट हेड के टाइप्स बोल सकते हैं, या इंसेक्ट हेड जो है वो बॉडी एक्सिस के साथ 3 तरह की पोजीशंस बनाता है। ठीक है, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा हाइपोगनेथस का या हाइपोगनेथस टाइप इंसेक्ट हेड। तो हाइपोगनेथस को जब अपन तोड़ते हैं 2 पार्ट में, तो एक पार्ट बनता है हाइपो और एक बनता है गनेथस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, मतलब नीचे, गनेथस का मतलब होता है जा, मतलब जबड़ा। ठीक है, या माउथ पार्ट्स बोल सकते हैं। और इन हाइपोगनेथस को ही क्या बोलते हैं, ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप इंसेक्ट हेड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो माउथ पार्ट्स लगे होंगे, जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं, नीचे की तरफ लगे होते हैं। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड इज वर्टिकल। आप देख रहे हो कि यहां पे ये डायग्राम देखना, इसमें जो इसके अंदर जो बॉडी एक्सिस है किसकी, हेड की, वो कैसी है, वर्टिकल मतलब। और माउथ पार्ट्स आप देखोगे तो नीचे की तरफ लगे हुए रहते हैं, प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, और इसी को बोलते हैं हाइपोगनेथस टाइप। और ये ऑर्थोप्टेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप इंसेक्ट हेड भी इसे कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप, ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप हेड। लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड, हेड की जो लॉन्ग एक्सिस है वो कैसे होगी, वर्टिकल होती है। ठीक है, माउथ पार्ट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड एंड प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ लगे होते हैं। कॉकरोच है, ग्रासहॉपर है, लोकस्ट है, जितने भी ऑर्थोप्टेरा के मेंबर्स है, क्रिकेट्स हैं, मोल क्रिकेट्स हैं, इन सब के अंदर किस टाइप का इंसेक्ट हेड होता है, हाइपोगनेथस टाइप इंसेक्ट हेड होता है। सेकंड अगर अपन बात करें ओपिस्थोगनेथस, तो जो ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे की तरफ, गनेथस मतलब जबड़ा, मतलब जिसमें जो माउथ पार्ट्स होंगे वो पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ लगे रहते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो जो माउथ पार्ट्स है ओपिस्थोगनेथस के अंदर वो पीछे की तरफ लगे रहते हैं, और जो 4 लेग्स होती हैं इंसेक्ट की, उन 4 लेग्स के बीच में होते हैं, हेल्ड बिटवीन 4 लेग्स। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, इन्हें हेमिप्टेरॉइड टाइप इंसेक्ट हेड भी बोलते हैं। और ये आपको पता है हेमिप्टेरा के जितने भी मेंबर्स हैं, बग्स हों चाहे से जितने भी जैसिड्स है, एफिड्स हैं, इन सब के अंदर किस टाइप के हेड होगा, ओपिस्थोगनेथस टाइप। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो माउथ पार्ट्स है वो बैकवर्ड है, इसे अपन स्टाइलेट बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, स्टाइलेट, क्योंकि जो भी सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट से सेल सेप को किसके द्वारा सक करते हैं, स्टाइलेट के द्वारा क्या करते हैं, सक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रोगनेथस टाइप। प्रो का मतलब होता है इन फ्रंट, मतलब सामने की तरफ, और गनेथस का मतलब माउथ पार्ट्स या जबड़ा। ठीक है, अब देखो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कोलियोप्टेरॉइड टाइप हेड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोलियोप्टेरा के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो लॉन्ग एक्सिस होगी हेड की वो कैसी होती है, हॉरिजेंटल। जो लॉन्ग एक्सिस हेड की है वो हॉरिजेंटल होती है, और माउथ पार्ट्स कैसे लगे होते हैं, डायरेक्टेड फॉरवर्ड। आप देख रहे हो आगे की तरफ जो माउथ पार्ट्स है वो आगे की तरफ लगे हुए रहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, जो भी बिटल्स हैं, विविल्स हैं, उनके अंदर, सबके अंदर कैसे होते हैं, प्रोगनेथस टाइप का क्या होता है, इंसेक्ट हेड प्रेजेंट होता है। तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की जो अपन ने क्लास के अंदर बात की कि जो बॉडी सेगमेंटेशन के अंदर इंसेक्ट हेड का जो फर्स्ट
जो बॉडी रीजन होता है हेड, उसकी अगर उसकी बात की अपन ने कि हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन कौन सी स्क्लेराइड्स कहाँ कहाँ उनकी पोजीशंस होती है, सूचर्स की पोजीशन कहाँ पे होती है, ठीक है, और इंसेक्ट हेड के जो टाइप्स है हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस, ओपिस्थोगनेथस, ठीक है, उनकी अपन ने बात की। एग्जाम में